क्वेश्चन इस टाइप होगा कि हम उस पर कितना मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि जिस पे क्या होगा, ब्लॉक हो वो रुका रहे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है और इसका भी स्मॉल एम है। ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। ये जो नीचे वाला सरफेस है जिस पर ये फिसल रहा है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। और इन दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। हमें क्या करना है कि इस ब्लॉक पर कितना फोर्स, मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स, इस पर कितना मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि ये जो दोनों ब्लॉक हों ये रुके रहें। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एफ so that block हमें क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स निकालना है कि जो ब्लॉक हो वो मूव ना करें। तो देखो क्या होता है, हम लोग पहले निकालते हैं मिनिमम एफ। तो देखो अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इस पूरे को हम एक सिस्टम मान लेते हैं, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। और एम कितना है, एम प्लस स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम, यानी एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। तो यहाँ से ए हमारा आ गया है एफ अपॉन 2m प्लस कैपिटल एम। अब देखो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, इन दोनों ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स लगेगा। वो किस तरफ लगेगा, इधर की तरफ। यानी ये जो होता है ये आगे की तरफ, इसे ये भी एक्सीलरेशन से जा रहा है, ये जब ए एक्सीलरेशन से जाएगा तो इस पर फोर्स लगाएगा और इसका स्यूडो फोर्स किधर होगा, इस तरफ इस पर कितना फोर्स लगेगा, m इंटू ये। इस तरफ कितना फोर्स लगेगा, m इंटू ये। यानी ये अगर आगे की तरफ ये एक्सीलरेशन से जाएगा तो इन दोनों पर जो फोर्स लगेगा इसके अपोजिट लगेगा। देखो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा होता है, जैसे हम लोग बस में बैठे रहते हैं, तो जब हम बस में बैठते हैं तो क्या होता है कि अगर हम बैठे हैं, जब बस क्या होता है कि अचानक चलने लगती है, कुछ एक्सीलरेशन से अचानक चलने लगती है, तो क्या होता है हम लोग पीछे की तरफ हो जाते हैं। तो देखो पीछे की तरफ हमें कोई खींचता नहीं है, तो फिर जब ये होता है कि जब कोई खुद खींचता नहीं है तो हम लोग पीछे की तरफ जाते क्यों हैं, तो हम लोग पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स के कारण जाते हैं। यानी ये जब क्या होता है कि बस अगर एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है तो अगर हमारा मास m है तो m इंटू ये फोर्स से हमें पीछे की तरफ ये धक्का देगा, यानी पीछे की तरफ ऐसा लगेगा कि हमें कोई m इंटू ए फोर्स से खींच रहा है। तो इसी प्रकार जब ये आगे जाएगा तो इन सब पर एक फोर्स लगेगा जो क्या होगा, इसके एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखो क्या होता है, इसे हम डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। इधर क्या लग रहा है, एम ए, इस पर भी एम ये। तो यानी इस पर जो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल कितना लग रहा है, अगर नॉर्मल हम n मान लेते हैं n1 और इसका n2, तो n1 इज इक्वल टू कितना होगा, m ए, और n2 इज इक्वल टू कितना होगा, mg ही होगा। नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ mg, और इसी तरफ m ए, तो यानी नॉर्मल n1 उधर की तरफ लगेगा, n2 इक्वल टू mg। देखो क्या होता है, जब हम मिनिमम फोर्स लगाएंगे मतलब
ये ऐसे है तो नीचे की तरफ आ रहा है। सपोज करते हैं कि अगर मान लो हम फोर्स कुछ भी ना लगाएं तो ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो फोर्स को जो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये अब रुक जाएगा। और फिर क्या देखते हैं कि जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ एफ लगेगा, F1। और जब ये इधर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, उसका जो मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये इस तरफ गति कर रहा है तो इसका फ्रिक्शन इस तरफ होगा F2। तो देखो क्या होगा कि धीरे धीरे जब हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ब्लॉक रुक जाएगा, अब ब्लॉक नहीं जाएगा। लेकिन क्या होगा, फ्रिक्शन आते आते यहाँ पे फिर भी इसका डायरेक्शन उसी तरफ ही रहेगा, क्योंकि ब्लॉक अभी भी अगर हम जैसे थोड़ा सा छोड़ दें वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे टी लग रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को इस पर हम फोर्स बैलेंस करते हैं तो देखो ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं जा रहा है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। तो यानी T और F ये दोनों mg के बराबर होंगे तभी तो फोर्स बैलेंस होगा। यानी अगर mg के बराबर F और T हो जाए तो क्या होगा, ब्लॉक रुक जाएगा। तो यानी T प्लस F1 इज इक्वल टू mg। फिर इसमें क्या होगा, देखो T इस तरफ लग रहा है और ma इस तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन भी इस तरफ लग रहा है, यानी ma प्लस फ्रिक्शन F2 इज इक्वल टू T। F2 इधर लग रहा है, ma भी इधर लग रहा है और T सिर्फ उधर लग रहा है। देखो क्या हमें F1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से T प्लस F1 क्या होगा, म्यू N1 इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से म्यू N1 पता है ma, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे T प्लस म्यू ma इज इक्वल टू mg। इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखो इससे पहले हम लोग कहीं इक्वेशन 1 नहीं माने। फिर इस पर हम क्या करते हैं, F2 पता है म्यू N2 और N2 की वैल्यू हमें पता है mg। तो यानी ma इसे भी लिख सकते हैं ma प्लस म्यू mg इज इक्वल टू टी। इसे हम 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग मिनिमम फोर्स के लिए निकाल रहे हैं कि मिनिमम फोर्स मतलब कितना लगाया जाए कि ये ब्लॉक क्या होगा कि नीचे की तरफ ना जाए। तो यहाँ से देखो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, 2 से t की वैल्यू इसमें रख दे रहे हैं, इक्वेशन 2 से t की वैल्यू इसमें रख दे रहे हैं। तो t इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ से हमारा ये इक्वल टू F अपॉन 2m प्लस m। इस क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, t की वैल्यू इसमें रख देंगे तो t इक्वल टू ma प्लस म्यू mg प्लस म्यू ma इज इक्वल टू mg। यहाँ से हम क्या करेंगे, ma और म्यू ma, यहाँ से देखो m सब जगह mm कैंसिल, ये यानी 1 प्लस म्यू इंटू ये, यहाँ से इसे जोड़ लेंगे, इक्वल टू जब इधर जाएगा तो 1 माइनस म्यू इंटू जी। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू जी। हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू नहीं फाइंड करना, हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो यहाँ से हम इसके जगह पे रख सकते हैं F अपॉन 2m प्लस कैपिटल M। तो यहाँ से हमारी F की वैल्यू आ गई, F मिनिमम 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू जी इंटू 2m प्लस कैपिटल M। ठीक,
ये हमारी एफ, हमें मिनिमम इतना फोर्स लगाना होगा जिससे ब्लॉक रुका रहे। अब हमें निकालना है एफ मैक्सिमम, यानी हमें मैक्सिमम कितना एफ निकाल दें, एफ लगा दें कि जो ब्लॉक हो रुका रहे। देखो हम एफ मैक्सिमम क्यों लगाते हैं, एफ मैक्सिमम लगाएंगे कि हम जैसे हम और तेज मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन से निकालेंगे तो एम में क्या होगा, इसके एफ से ज़्यादा इसके जो टेंशन होगा उसके टेंशन से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर की इधर की तरफ जाने लगेगा। जब ये ब्लॉक इधर की तरफ जाने लगेगा तो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो देखो हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। एम देखो यहाँ से एफ पोर्शन से एफ लग रहा, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक्सीलेशन, नेट एक्सीलेशन, पूरे का एक्सीलेशन क्या होगा, एफ इजकल टू एम टू एम प्लस एम इंटू ये, यहाँ से एफ मैक्स के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ से ये इजकल टू आ जाएगा एफ मैक्स अपॉन एम टू एम प्लस कैपिटल एम। अब देखो क्या करेंगे कि जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चलने वाला होगा, जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चलने वाला होगा तो यानी ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा। क्या होगा, ये ब्लॉक अब इधर की तरफ ना मूव करके इधर की तरफ मूव करने लगा, यानी इसका फ्रिक्शन अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये ब्लॉक जब ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, उसके जो गति होती है, उसका जो मोशन होता है उसका हमेशा विरोध करता है। तो यानी ये इधर की तरफ, यानी F1 और F2 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। देखो टी हमारा ऊपर की तरफ और टी इधर की तरफ लगेगा। इधर क्या होगा, एम ए डायरेक्शन से अब ये इधर की तरफ, इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए जो इधर की तरफ होगा। और फिर इस पर क्या लग रहा है, इस पर जो नॉर्मल लगेगा वो एम ए हो जाएगा और इधर एन, और इधर एम में भी इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो यहाँ से N2 N1 इधर mg, तो यानी N1 क्या हुआ हमारा ma और N2 क्या हुआ mg। देखो हम बैलेंस करते हैं फोर्स को। देखो ये कब रुकेगा, जब जो t की वैल्यू होगी वो F1 और mg नीचे की तरफ लगे mg के बराबर होगा। अगर t की वैल्यू इन दोनों फोर्स के बराबर होगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक रुका रहेगा। तो यानी t इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस mg, F1 म्यू N1 प्लस mg, और N1 की वैल्यू एम ए पर है तो म्यू एम ए प्लस mg। फिर से देखो क्या होगा, इस पर देखो t भी इधर तरफ लग रहा है और F2 भी इधर की तरफ लग रहा है। तो यानी t प्लस F2 इजिकल टू हो जाएगा, इधर की तरफ क्या लग रहा है m में, और F2 हमें पता है t प्लस म्यू N2, और N2 की वैल्यू हमें पता है mg इजिकल टू ma। हम क्या करेंगे, अगर इसे इक्वेशन 1 मान रहे हैं तो इसे 2, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 से हम t की वैल्यू 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एम ए प्लस एम जी प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। हम क्या करेंगे, इस एम ए को इधर ले जाएंगे तो यानी एम ए माइनस म्यू एम ए इज इक्वल टू एम जी 1 प्लस म्यू, यहाँ से एम एम कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू जी। ठीक है, और यहाँ से हमें पता है ए की वैल्यू एफ मैक्स अपॉन 2m प्लस एम, तो यहाँ से हम रख देंगे ए की वैल्यू एफ अपॉन 2m प्लस कैपिटल एम इजिकल टू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से हम एफ क्या कर सकते हैं, 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू जी इंटू 2m प्लस एम एफ मैक्स। यानी हमारा एफ मैक्स की वैल्यू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू
इंटू जी इंटू 2m प्लस m।